जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है मैटर हुए है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी। ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। 2 मैटर बोला जाता है। पहले मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी मैं खुद कुछ करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये नंबर है 8172288231। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। हमारी चेतना की जमीन हमारे जीवन को संचालित करने वाले निर्णयों से ही उपजाती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती हैं जब हमारा मानस निर्णय तो लेता है, लेकिन उन निर्णयों में अस्थायित्व नहीं रहता। वे भविष्य के टिक नहीं पाते। चेतना सबकी एक ही होती है। फर्क उन मूल्यों का जो हमारी चेतना में मौजूद रहते हैं। इन मूल्यों के अनुसार ही हमारी चेतना किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ये मूल ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि वे कौन से तत्व और कार्य होंगे जो हमें अपराध बोध से भरेंगे और हमें अपराध बोध से मुक्त रखेंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा पड़ाव भी आता है जब हमारी चिंता अवस्था स्थिर नहीं होती। वैसे भी वह स्थिर नहीं, गतिशील और वह ठहराव नहीं, निरंतर खोज है। लेकिन यहाँ अस्थिर होने का आशय विचलन से है। भीतर के प्रश्नों की यात्रा ठहराती नहीं, वह एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ आंतरिक खोज अपने ही छाया पथ पर चलती है। मगर अस्थिर मन में जब कोई हमारे अनुकूल काम होता दिखाई देता है, तब मन अपने आप ही किसी आंतरिक उत्साह से भर जाता है। वह छोटा सा उत्साह कितने दायित्वों को निभाने की ऊर्जा दे देता है, हम इसकी पूर्व से कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अवसाद और आत्महत्या के केंद्र में होता है सहनशीलता का अभाव, ठीक वैसे ही उत्साह और जागरूकता के केंद्र में प्रोत्साहन भी एक कड़ी है। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम उत्साहित होकर किसी लक्ष्य को साधते हैं, लेकिन ज़रूरत के अभाव में उस लक्ष्य का अपेक्षित परिणाम नहीं पाते। ठीक इसके उलट एक व्यक्ति के भीतर किसी काम या लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता तो हो, लेकिन उसके भीतर उत्साह की कमी हो तो उसके लिए आसान राह भी मुश्किल होगी। इसके अलावा एक स्थिर यह भी होती है कि क्षमता और उत्साह से लैस व्यक्ति को भी अगर कोई
निराशा में डूबो दें, उसका उत्साह भंग कर दें तो किसी काम को आसानी से पूरा करने की उसकी क्षमता विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। कहने का आशय यह कि अगर हमारा चिंता किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलती जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। अगर फल दूर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ उसका लेस मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठें और उस फल के साथ हमारा सही संयोग ही न हो। इसमें कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते हैं। स्टॉप।